हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक शहर में एक दूध वाले भैया रोज अपना मोटर बाइक पे दूध के कैन लगा के घर घर दूध देने जाता था। एक दिन वो जब एक घर पे दूध देने जाता है, तब आसपास में कुछ शरारती बच्चे वहां खेलते रहते हैं। तो बच्चों को एक शरारत सूझती है। वो दो मेढक पकड़ते हैं और दोनों साइड के दूध के डिब्बे में डाल देते हैं। एक मेढक था दुखीराम, दूसरा मेढक था सुखीराम। तो दुखीराम जैसे ही दूध के डिब्बे में गिरता है, वो कोसना चालू कर देता है, ये बच्चा तेरा सत्यानाश हो, तेरे पेरेंट्स का सत्यानाश हो, तेरी 7 पीढ़ी का नखोद हो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वो भगवान को कोसना चालू करता है, अरे भगवान, तुमने मुझे इतना छोटा इतना कमजोर बनाया, न तो मैं ढक्कन उठा के बाहर निकल सकता हूँ, न तो इतना मजबूत हूँ कि मेटल में छेद करके बाहर निकल सकता हूँ। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मुझे मरना ही पड़ेगा। और वो उस डिब्बे में डूब जाता है। अब दूसरा जो मेढक था, वो भी दूध के डिब्बे में गिरा हुआ था। वो सुखीराम अपना सोचता है, ये भगवान, इस बच्चे को थोड़ा सद्बुद्धि दो कि दोबारा ऐसी शरारत ना करे जिससे किसी और को तकलीफ में होना पड़े। फिर वो आगे सोचता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या ताकत है। तो उसको ये हुआ कि हाँ, मैं कुछ देर के लिए स्विमिंग तो कर सकता हूं, पानी में तैरना तो मुझे आता है, तो मैं दूध में भी तैर सकता हूं। तो धीरे 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 वो तैरना चालू करता है। जैसे तैरना चालू करता है, चर्निंग इफेक्ट होती है, वहां पे बटर का गट्ठा बन जाता है, उस पे वो बैठ जाता है। तो जैसे दूध वाला दूसरे घर पे जब दूध देने जाता है, वो तुरंत वहां से डब्बा जैसे खुलता है, निकल के बाहर आ जाता है। तो हम सब में कहीं ना कहीं सुखीराम और दुखीराम छुपे हुए हैं। सुखीराम कौन है? कैन पर्सन है, मैं ये कर सकता हूं। और दुखीराम कौन है? कांड पर्सन है, मैं नहीं कर सकता हूं, ये सरकमस्टेंसेस मेरे बस के बाहर में है, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज मैं हैंडल नहीं कर सकता हूं। तो कैंट पर्सन है, वो दुखीराम हो जाता है। चाहते हम लोग सब क्या है? सुखीराम होना, पर होते क्या है? दुखीराम। उसके लिए जिम्मेदार कौन है दुखीराम होने के लिए? दुखीराम होने के लिए ना आपका हस्बैंड, ना आपका वाइफ, ना आपका बेटा, ना आपकी बेटी, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके बॉस, ना आपके पड़ोसी, ना आपके दोस्त, ना आपके रिश्तेदार, ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको दुखीराम बनाने के लिए। आप दुखीराम केवल और केवल आप खुद की वजह से हो। क्या यह? हाँ, जो एटीट्यूड हम पालते हैं, वो एटीट्यूड हमारी सोच बनाती है, और वो सोच के हिसाब से हम चॉइस करते हैं, उस चॉइस के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, उस चॉइस के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। तो हमें हमारी सोच को बदलना है, एटीट्यूड को बदलना है। बिकॉज 10% of life is made of by what happens to us, but 90% of life is made by how we react to that 10% of life. हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती रहेगी, जैसे सुखीराम है दुखीराम है, ऐसे हमारा इसमें भी कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहेगी। और हमें कुछ सुखीराम होना है, तो क्या तरीके से हम सुखीराम हो सकते हैं? सबसे पहले तो एक हमें ये करना है कि चलो, हमें कुछ तकलीफ हुई, कुछ हुआ है, कुछ गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, एंजाइटी है, तो एक 1 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। 1 मिनट का टाइमर लगाओ। उस 1 मिनट में जो भी दिल की भड़ास है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, वरी है, एंजाइटी है, जो भी चीज है, वो सारा वो 1 मिनट में निकाल दो। और जैसे 1 मिनट खत्म हुई, टाइमर खत्म हुआ, वो सब बंद कर दो। उसके बाद आप 10x10x10 रूल का इस्तेमाल करो। 10x10x10 रूल क्या कहता है? ये जो चीज, ये घटना जो मेरी जीवन में हुई है, ये सिचुएशन मेरी जीवन में आई है, वो 10 मिनट के बाद उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, 10 महीने के बाद उसका क्या हो सकता है, और 10 साल के बाद उसका क्या असर होने वाला है। जब हम ये पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करते हैं,
तो हमें लगता है कि ये घटने का कोई मूल्य ही नहीं है, ये इजीली इग्नोर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, हम आसानी से इसको इग्नोर कर सकते हैं और एक एटीट्यूड ला सकते हैं KFP की फर्क पैदा। ऐसी घटनाएं होती रहती है, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो हमें ऐसी घटनाओं से डिस्टर्ब नहीं होना है। दुखीराम क्या करता है, दुख आया दुख आया दुख आया करके रोते रहता है। तो जो चीज पे हम फोकस डालते हैं, वो चीज पे हमारी एनर्जी जाती है, वो चीज और बढ़ती है, तो हम और दुखी होते हैं, हमारी जिंदगी में और दुख आते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे कुछ घटनाएं होती है तो हमें सवाल एक पूछना है, कैन आई एक्सेप्ट दिस, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं। जैसे ही हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जो दुख का घटना है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा और हमारे पास उसका सॉल्यूशन के लिए एक ओपन माइंडेड सॉल्यूशन चॉइस मिल जाएगी। उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि ये घटना से हम क्या सीख सकते हैं जिससे दोबारा ये हमें गलती ना हो, दोबारा ये मिस्टेक हम ना करें, तो वो हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को तो हमारा माइंड एक्सपांड होता है, हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, नहीं प्रॉब्लम के बारे में, और उसके बारे में फिर हम सॉल्यूशन ढूंढ निकालते उसके अंदर में से कि ये ऐसी घटना अगर फ्यूचर में होती है तो उसके लिए मैं कैसे उसको हैंडल कर सकता हूं। तो ये हमें एक एटीट्यूड डालना है कि फर्क पैदा और कैन आई एक्सेप्ट दिस। यस, मोस्ट ऑफ द थिंग इन लाइफ जो होती वो हम आसानी से स्वीकृत कर सकते हैं। तो हमें उस तरह से हमारे एटीट्यूड को चेंज करना है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो हम जब हमारी एटीट्यूड को चेंज करते हैं, हमारी सोच को चेंज करते हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा बिहेवियर है, हमारा एक्शन है, सब चेंज होता है और हम दुखीराम से सुखीराम बन सकते हैं। तो आप सब सुखीराम बनिए और हैप्पी हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। God bless you all. Spread your love and energy wherever you go. Thank you very much for a patient watching. Thank you, thank you, thank you.